अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड में हम देखेंगे वॉलंटरी फास्ट्स और प्रोहिबिटेड फास्ट्स, यानी वो रोज़े जो रेकमेंडेड है, मुस्तहब है, और वो दिन जब रोज़ा रखना हराम है। तो रमज़ान का जो महीना है, उस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज है। तो रमज़ान का महीना छोड़ के साल भर में नवाफिल आप कभी भी रख सकते हो, लेकिन नवाफिल रोजे रखने के लिए कुछ खास दिन भी मुस्तहब हैं जिनमें आपको ज्यादा सवाब लगेगा, और कुछ दिन ऐसे भी हैं जब आप नवाफिल रोजे नहीं रख सकते। तो आइए देखते हैं इस एपिसोड में इंशाल्लाह कि वो कौन से खास दिन हैं। तो जो दिन प्रेफरेबल है, जिन दिनों में आपको रोजा नवाफिल रोजा रख के ज्यादा सवाब मिलेगा, वो दिन है: नंबर वन, फास्टिंग इन द मंथ ऑफ मुहर्रम, एस्पेशली द डे ऑफ अशूरा। नंबर टू है फास्टिंग ऑन द डे ऑफ अरफात फॉर द नॉन हाजीज। नंबर थ्री है फास्टिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days ऑफ द मंथ ऑफ जुल्हिज्जा। नंबर फोर है फास्टिंग इन द मंथ ऑफ शवाल। नंबर फाइव है फास्टिंग इन द मंथ ऑफ शाबान। नंबर सिक्स है फास्टिंग ड्यूरिंग द फोरबिडन मंथ्स, अशुरुल हुरूम, द फोरबिडन मंथ्स। नंबर सेवन है फास्टिंग ऑन द अय्याम अल बीद, the bright days, the 3 days in the month of the Islamic calendar, 13th, 14th, and 15th of every Islamic calendar. Number eight is fasting on Mondays and Thursdays. And number nine is fasting on alternate days of the year, that is the fast of Dawood alayhi salam. So these are the 9 types of fast which the Prophet had especially recommended. Now, which are the most important of all the voluntary fasts? नवाफिल रोजों में सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब में स्पेशल कौन सा है? तो सब में स्पेशल है फास्टिंग इन द मंथ ऑफ मुहर्रम, स्पेशली अशूरे के दिन, द 10th ऑफ मुहर्रम। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2612। अल्लाह के रसूल कहते हैं, एक आदमी आता है अल्लाह के रसूल के पास और पूछता है कि सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेयर, फर्ज प्रेयर के बाद कौन सी है, और सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट फास्ट रमजान के बाद कौन से है? तो अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं कि सब में इंपॉर्टेंट प्रेयर जो है फर्ज प्रेयर के बाद, वो है क़ियामुल लैल, तहज्जुद। और सब में इंपॉर्टेंट फास्ट रमजान के बाद वो है मुहर्रम के महीने में रोजा रखना। तिरमिज़ी की हदीस है, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 752। अल्लाह के रसूल कहते हैं, whoever fasts on the day of Ashura, it is an expiation of his sins for the previous year. अशूरे का दिन 10वें 10 मुहर्रम को अगर आप रोजा रखेंगे तो पिछले साल के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सही अल बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2004। उसमें आता है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहूद लोग जो है 10वें मुहर्रम को फास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा। तो यहूदियों ने जवाब दिया कि बनी इसराइल गॉट द फ्रीडम, बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी मिली, और इसीलिए मूसा अलैहि सलाम ने रोजा रखा और हम भी रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, वी हैव मोर राइट ओवर प्रोफेट मोसेस देन यू। और अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि वो 10वें मुहर्रम पे, यानी अशूरा पे रोजा रखे। और एक हदीस है, सुनन अबू दाऊद, वॉल्यूम नंबर 2, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2439। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जब हुक्म दिया 10वें मुहर्रम को अशूरा के दिन रोजा रखने का, तो सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल से कि ये तो दिन यहूदियों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगले साल हम 9th ऑफ मुहर्रम को भी रोजा रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह के रसूल उसके पहले ही उनका वफात हो जाता है। सुनन अल नसाई की हदीस है, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2416 में, द प्रोफेट डिड नॉट मिस 4 थिंग्स। अल्लाह के रसूल ये 4 चीजें कभी नहीं छोड़ते थे। एक है फास्टिंग ऑन द डे ऑफ अशूरा, सेकेंड है फास्टिंग द फर्स्ट डेज ऑफ जुल्हिज्जा, द फर्स्ट 10 days ऑफ जुल्हिज्जा। नंबर 3 है फास्टिंग 3 days एवरी मंथ, अय्याम अल बीद। और चौथा है प्रेइंग द सुन्ना सला बिफोर द फजर सला। तो इससे पता चलता है कि मुहर्रम
के पहले 10 दिन और ख़ास करके अशूरा का दिन जो है, ये नवाफिल फास्ट में सब में बेहतरीन फास्ट है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दिनों में रोज़ा रखें। अगला इशू है, क्या प्रोफेट मोहम्मद ने कुछ ये जो 6 दिन है शव्वाल के, इसमें रोज़ा रखने का रिकमेंड किया है? और क्या मुसलमान शव्वाल के महीना यानी रमज़ान के बाद आने वाला महीना 6 रोज़े को एक साथ रखना चाहिए, या फिर कंटिन्यूस, या फिर कभी भी रख सकते हैं? यानी अभी 2 रख लिए, फिर अगले हफ्ते एक 3 रख लिए, फिर अगले, फिर आखिरी हफ्ते में एक 3 4 कर लिए, तो ऐसे छः छः रोजे कंप्लीट करें, ऐसा कर सकते हैं, या कंटिन्यू 6 रखना जरूरी है? सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2614। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो कोई भी पूरा रमजान रोजा रखता है और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखता है, वो ऐसा है कि उसने पूरी जिंदगी यानी पूरे साल उसने रोजा रखा। अरबिक वर्ड जो दहर है, उसका मतलब है पूरी जिंदगी रोजा रखा, और इसका मतलब ये भी है कि पूरा साल उसने रोजा रखा, पूरे साल रोजा रखने का उसको सवाब मिलेगा। और कंटिन्यूसली रखना है या नहीं, कि हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली शव्वाल के पास रखना है। आप 2 और थोड़े दिन के बाद एक दो, ऐसे आप 6 रोजे कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी शव्वाल का महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन है और आप 2 रोजे रखने का, 2 शव्वाल के रोजे रखने का आपको मौका मिल रहा है, लेकिन आपको 6 रोजे रखने का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो आप 2 रोजे शव्वाल के भी रख सकते हो, आपको 2 रोजों का सवाब मिलेगा। अगला पॉइंट है, इज इट रिकमेंडेड दैट वन कैन फास्ट द एंटायर मंथ ऑफ शाबान? शाबान का महीना अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे, तो क्या पूरा शाबान का महीना रखना है? तो सहीह बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1969। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी महीना, पूरा महीना रोजा नहीं रखते थे एक्सेप्ट रमजान। हम्म? और सब में ज्यादा, रमजान छोड़ के सब में ज्यादा रोजे रखते थे शाबान के महीने। यानी आपको शाबान के महीने में ज्यादा रोजा रख सकते हैं, लेकिन पूरा शाबान आपको नहीं रखना चाहिए। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2330। अल्लाह के रसूल कहते हैं, यू शुड नॉट फास्ट आफ्टर हाफ द मंथ ऑफ शाबान इज ओवर। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आधा शाबान होने के बाद फिर आप नफली रोजा आप मत रखो। सहीह बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 3, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 1914। अल्लाह के रसूल कहते हैं, यू शुड नॉट फास्ट 1 or 2 days बिफोर द मंथ ऑफ रमजान बिगिंस। रमजान शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले आपको नवाफिल फास्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो डेज है, डेज ऑफ डाउट है, अयाम, ये अयामल शक है, शक के दिन है, रमजान एक्चुअली शुरू हुआ है और आप नवाफिल रोजे रख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो नहीं रखना चाहिए। इसके बाद का इशू है, अल्लाह के रसूल ने मंडे और थर्सडे को रोजा रखने के लिए क्यों रेकमेंड किया? मुस्नद अहमद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, हदीस नंबर 8361। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी पूछता है, वाई डू यू फास्ट ऑन मंडेज एंड थर्सडेज? आप मंडेज और थर्सडेज को रोजा क्यों रखते हो? तो अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, इन 2 दिनों में, मंडेज और थर्सडेज में, एक इंसान के अमाल को अल्लाह को दिखाया जाता है, और अल्लाह बिलीवर्स को माफ कर देते हैं, उनको छोड़ के, उन 2 बिलीवर्स को छोड़ के, उन 2 मुसलमानों को छोड़ के जो आपस में, जिनकी दुश्मनी है, झगड़ा कर रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। और सो अल्लाह टेल्स द एंजल्स दैट डिले देम, उनका सवाब रोक दो। सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2, बुक ऑफ फास्टिंग, हदीस नंबर 2606। एक इंसान अल्लाह के रसूल के पास आता है और पूछता है, आप मंडेज को क्यों फास्ट करते हो? तो अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, आई फास्ट ऑन मंडेज बिकॉज दैट इज द डे आई वॉज बॉर्न। मैं मंडे को फास्ट करता हूँ क्योंकि उस दिन मैं, मंडे को मैंने पैदा हुआ, और मंडे को ही कुरान रिवील होना स्टार्ट हुआ। तो ये मंडेज को भी आप फास्ट कर सकते हैं, मंडे थर्सडे और मंडेज, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला इशू है, मुस्लिम्स आर एनकरेज टू फास्ट थ्रू आउट द ईयर अय्यामुल बीद। इस्लामिक कैलेंडर के 3 दिन, 13 14 15 के, एवरी लूनर मंथ, वो आप साल भर जो है, जब भी आपको मिलते हैं 3 दिन, आपको रोजा रखने के लिए एनकरेज किया गया है।
सुनन अन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2424। अल्लाह के रसूल कहते हैं, यू शुड फास्ट 3 days एवरी मंथ एंड दैट वुड बी इक्वल टू एज दो यू हैव फास्टेड फॉर द फुल ईयर। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 3 दिन हर महीना, इस्लामी महीना अगर आप रोजा रखेंगे तो वो ऐसा है जैसे कि आपने पूरा साल रोजा रखा। अगला इशू है कि ऐसे कुछ दिन है जिनमें आप रोजा नहीं रख सकते, तो वो कौन से दिन? द डेज ऑन विच फास्ट आर प्रोहिबिटेड, रोजा रखना मना है, वो है नंबर 1, फास्टिंग ऑन द 2 ईद्स, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। ईद के दिन आपको फास्ट नहीं करना है। नंबर 2 है फास्टिंग 3 days आफ्टर ईद उल अजहा, विच आर नोन एज डेज ऑफ तशरीक। तशरीक के जो 3 दिन है, जो बकरा ईद यानी ईद उल अजहा के बाद आते हैं, उसमें भी रोजा रखना मना है। नंबर 3 है यौम अल शक, द डेज ऑफ डाउट, फास्टिंग 1 or 2 days बिफोर रमजान स्टार्ट्स। रमजान शुरू होने को है और 1-2 दिन पहले आप रफली रोजा रखना मना है। नंबर फोर है सिर्फ फ्राइडे को नवाफिल फास्ट रखना मना है। पहले आप नवाफिल फास्ट रख सकते हो, अगर आप थर्सडे फ्राइडे कर रहे हो तो आप रख सकते हो, लेकिन सिर्फ फ्राइडे, जुमा के दिन अकेला एक रोजा वो नहीं रख सकते। फिर सिंगलिंग आउट सैटरडे फॉर फास्टिंग, सिर्फ सैटरडे को भी आप रोजा नहीं रख सकते। नंबर 6 है सौमुद दहर, फास्टिंग फॉर द फुल लाइफ, दैट इज प्रोहिबिटेड, पूरा जिंदगी रोजा रखना। नंबर 7 है विसाल, फास्टिंग कॉन्जिक्यूटिवली डे एंड नाइट, दैट इज नॉट अलाउड, यानी दिन रात रोजा ही रख रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है। नंबर 8 है अगर एक औरत शादीशुदा है तो उसको नवाफिल रोजा रखने के लिए अपने शोहर की परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट परमिशन वो रोजा नहीं रख सकती। तो ये थे कुछ कैटेगरी जो जिन दिनों में नवाफिल फास्ट रखना मना है। वॉलंटरी फास्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क़यामत के दिन हमारे अच्छे अमल, अल्लाह बचाए, कुछ कम पड़ जाते हैं, तो ये ऐसे जो नेकियां हम कमाते हैं वो बहुत काम आ जाएंगे। तो जब भी वॉलंटरी फास्ट रखने का मौका मिले, नवाफिल फास्ट, तो आप उसको रखिए इंशाल्लाह। और ये ध्यान रहे कि जो डेज प्रोहिबिटेड हैं, जिन दिनों को मना किया गया है, उन दिनों को नवाफिल रोजा न रखें। तो ये था इस एपिसोड के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगला एपिसोड इंशाल्लाह हम फिर से एक इम्पोर्टेंट इशू रोजों का, रमजान का लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।